ये एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस पे तफसील से बात करते हैं। तो जनाब, जनवरी 2026 आ गया है और नया फोन लेने का सोच रहे हैं। फैसला मुश्किल हो सकता है ना? लेकिन घबराए नहीं, हम यहाँ मदद के लिए ही हैं। हम देखने वाले हैं मार्केट के कुछ बेहतरीन 5G फोन्स। और बात सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं होगी। हम देखेंगे जबरदस्त कैमरे, लंबी चलने वाली बैटरियां और हाँ, लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 भी। तो सबसे बड़ा सवाल, जनवरी 2026 में सबसे बेहतरीन वैल्यू वाला फोन आखिर है कौन सा? चले मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम हर फोन को अच्छी तरह देखेंगे, इसकी अच्छाइयां भी और कमजोरियां भी, ताकि अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से बिल्कुल सही फैसला किया जा सके। चलें जी, अपनी लिस्ट शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक ऐसा फोन जो ये साबित करता है कि अच्छी चीजों के लिए हमेशा जेब खाली नहीं करनी पड़ती। जी हाँ, ये है मोटो G26। एक ऐसा फोन जो कम कीमत में एक जबरदस्त तजुर्बा देने का वादा करता है। इसकी स्पेक्स पर नजर डालें तो ये वाकई इंप्रेस करता है। 6.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले और वो भी 120 हर्ट्ज वाला, यानी स्क्रोलिंग और वीडियोस में एकदम मक्खन जैसी रवानी। अंदर है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर, कैमरा है 50 मेगापिक्सल का और बैटरी वो भी 5200 mAh की। तो देखा जाए तो ये एक बहुत ही मुतवाजिन और मुकम्मल पैकेज है। अच्छा जी, अब चलते हैं मार्केट के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, यानी मिड रेंज। ये वो मैदान है जहां असली मुकाबला होता है और ज्यादातर लोग अपना अगला फोन यहीं से चुनते हैं। और यहां हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन जबरदस्त ऑप्शंस हैं और हर एक की अपनी खास बात है। तो अगर कोई गेमिंग का शौकीन है या एक ऐसा पावर यूजर है जिसे दिन भर चलने वाली बैटरी चाहिए, तो फिर Realme 16 Pro खास उसी के लिए बना है। जरा इसकी तफसीलात तो देखें। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले, मतलब गेमिंग का तजुर्बा एकदम नेक्स्ट लेवल, बिल्कुल हमवार और दिलकश। और इसको पावर दे रहा है Dimensity 7300 मैक्स चिपसेट, जो किसी भी गेम को आसानी से संभाल लेता है। और हाँ, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी है, यानी बैटरी खत्म होने की टेंशन ही खत्म, बस खेलते जाओ। और इस फोन की सबसे बड़ी, सबसे खास बात क्या है? इसकी 7000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी। जी हाँ, 7000 mAh। ये इस क्लास के किसी भी फोन से बहुत ज्यादा है। और ये पावर यूजर्स को वो आजादी देती है जिसका वो सोचते हैं। चलें, अब बात करते हैं एक ऐसे फोन की जो हर काम में माहिर है, मतलब एक हकीकी ऑलराउंडर। अगर एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें पावर, स्टाइल और फीचर्स का एक बेहतरीन तवाज़ुन हो, तो फिर Oppo Reno 15C एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। इसकी स्पेक शीट पर एक नज़र डालते ही पता चल जाता है कि ये कोई मामूली फ़ोन नहीं है। स्नैपड्रैगन 7 सेट 4 प्रोसेसर, यानी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं। और कैमरे की बात करें तो 50 और 50 मेगापिक्सल का सेटअप, जो तस्वीरों में जान डाल देता है। साथ में 6500 mAh की बैटरी और 80 वॉट की चार्जिंग भी, मतलब ये फोन मायूस नहीं करेगा। और मिड रेंज का हमारा तीसरा दावेदार है Vivo V70। ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए डिजाइन और कैमरा सबसे अहम है। ये एक ऐसा फोन है जो सिर्फ चलने में तेज नहीं, बल्कि हाथ में पकड़ने पर भी एक प्रीमियम, एक शाहाना एहसास देता है। इसके फीचर्स ओप्पो से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ दो बड़ी चीजें हैं। एक तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर, जो इसे थोड़ी और पावर देता है। और दूसरी 90 वॉट की नाकाबिल यकीन फास्ट चार्जिंग, मतलब फोन मिनटों में फुल चार्ज हो सकता है। तो ये है रफ्तार और खूबसूरती का एक बेहतरीन मिक्स। तो इन तीनों में से कौन सा? देखें, ये ज़रूरत पर मुनहसर है। क्या लंबी बैटरी और गेमिंग सबसे अहम है, या फिर एक मुतवाज़िन ऑलराउंडर चाहिए, या फिर प्रीमियम डिज़ाइन और कैमरे पर कोई समझौता नहीं करना? ये स्लाइड फैसला करने में आसानी पैदा करेगी। सीधी सी बात है, रियलमी बैटरी और गेमिंग के लिए, ओप्पो एक बेहतरीन ऑलराउंडर और वीवो एक प्रीमियम लुक और कैमरे के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी लिस्ट के सबसे ऊपर। ये फोन उन लोगों के लिए है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन चीज ही चाहिए, जो टेक्नोलॉजी में कोई समझौता नहीं करते और उसके लिए कीमत अदा करने को भी तैयार हैं। जी, हम बात कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी S26 प्लस की। इसके फीचर्स तो बस क्या कहने। डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले, जो रंगों को ऐसे दिखाता है जैसे वो जिंदा हों। एक्जीनोस 2600 चिपसेट, जो रॉकेट की तरह तेज है। और सबसे जदीद UFS 4.1 स्टोरेज, जिससे ऐप्स और फाइलें पलक झपकते ही खुल जाती हैं। ये वो तजर्बा है जो सिर्फ एक सच्चा फ्लैगशिप फोन ही दे सकता है। लेकिन सुने, इस फोन की असल ताकत सिर्फ उसके हार्डवेयर में नहीं है। असल गेम चेंजर है सैमसंग का वादा। 7 साल तक ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट्स। इसका मतलब यह है कि यह फोन सिर्फ आज के लिए तेज नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों तक महफूज भी रहेगा और नए फीचर्स भी हासिल करता रहेगा। यह सिर्फ एक फोन खरीदना नहीं है, यह एक लंबे अरसे की इन्वेस्टमेंट है।
तो हमने एक बजट फ़ोन से सफ़र शुरू किया और एक टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप तक पहुँचे। अब सवाल ये नहीं कि इनमें से सबसे अच्छा फ़ोन कौन-सा है, असली सवाल ये है कि आपके लिए सबसे अच्छा फ़ोन कौन-सा है? आपकी ज़रूरत क्या है? आप क्या चाहते हैं? ये चार्ट बहुत अच्छी तरह समझाता है कि वैल्यू का मतलब हर एक के लिए अलग होता है। अगर वैल्यू का मतलब है कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स, तो मोटो G26 आपकी जीत है। अगर वैल्यू का मतलब है ऐसी बैटरी जो कभी खत्म ना हो, तो Realme 16 Pro से बेहतर कुछ नहीं। और अगर वैल्यू का मतलब है लंबे अरसे का साथ और ज़हनी सुकून, तो फिर Samsung S26 Plus का कोई मुकाबला नहीं। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल पर छोड़ जाते हैं जहां से बात शुरू हुई थी। आपके लिए वैल्यू का असल मतलब क्या है? क्या ये सबसे सस्ता होना है, सबसे बड़ी बैटरी, या फिर सालों साल का भरोसा और अपडेट्स? इसका जवाब वो तो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। उम्मीद है कि इस पूरी तफसील से आपको अपना फैसला करने में कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। अगर आप जनवरी 2026 में नया स्मार्टफ़ोन लेने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे आने वाले 5G स्मार्टफ़ोन्स की, जिनमें आपको मिलेगी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस, अच्छा कैमरा, लंबी बैटरी लाइफ़ और फ़ास्ट चार्जिंग, और सबसे बढ़कर एंड्रॉयड 16। तो आइए आसान अल्फाज में एक-एक फ़ोन को समझते हैं। मोटो G26 इन लोगों के लिए है जो सादा, मज़बूत और रोज़मर्रा इस्तेमाल का फ़ोन चाहते हैं। इस फ़ोन में 6.7 इंच की बड़ी डिस्प्ले जो 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आती है, यानी स्क्रॉलिंग और वीडियोज़ काफ़ी स्मूथ लगती हैं। परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर दिया गया है। कैमरा में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बैटरी 3200 एमएएच की है, जो पूरा दिन आराम से चल जाती है और फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। इस फ़ोन की ख़ास बात यह है कि इसमें मेमोरी कार्ड लगाया जा सकता है और एंड्रॉयड 16 के साथ आता है। नंबर 4 पे Realme 16 Pro, ख़ास तौर पर गेमिंग और हैवी यूज़ करने वालों के लिए है। इसमें 6.78 इंच एमोलेड डिस्प्ले जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ है, यानी गेम्स और वीडियोस बहुत स्मूथ चलती हैं। फ़ोन में लगा है ताकतवर मीडियाटेक डेमनेसिटी 7300 मैक्स प्रोसेसर, और कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस फ़ोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी 7000 एमएएच की बैटरी है और तेज़ रफ्तार चार्जिंग है। ये फ़ोन पानी और मिट्टी से भी काफ़ी हद तक महफूज रहता है और एंड्रॉयड 16 पर चलता है। तीसरे नंबर पर वीवो V70 इन लोगों के लिए है जो अच्छा कैमरा और प्रीमियम फील चाहते हैं। इसमें मिलती है 6.59 इंच एमोलेड डिस्प्ले जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें दिया गया है स्नैपड्रैगन सीरीज़ का नया प्रोसेसर। कैमरा के शौकीन लोगों के लिए ये फ़ोन ख़ास है क्योंकि इसमें 3 ताकतवर रियर कैमरा और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बैटरी बड़ी है और फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। ये फ़ोन भी पानी और गर्द-ओ-गुबार से महफूज़ रहता है और एंड्रॉयड 16 के साथ आता है। नंबर 2 पे सैमसंग गैलेक्सी S26 प्लस एक प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन है। इसमें 6.7 इंच डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। फ़ोन में लगा है सैमसंग का नया ताकतवर प्रोसेसर जो रोज़मर्रा के कामों के लिए अ, हैवी इस्तेमाल के लिए सब कुछ आसान बना देता है। कैमरा क्वालिटी हमेशा की तरह बेहतरीन है, चाहे तस्वीर हो या वीडियोस। बैटरी अच्छी है और फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। इस फ़ोन के साथ लंबे अरसे का सैमसंग अपडेट्स हैं और सिक्योरिटी अपडेट्स हैं तकरीबन 7 साल की, जो इसको ख़ास बनाती हैं। और पहले नंबर पे हमारी चॉइस है ओप्पो रेनो 15C। ये जो है नंबर 1 पे आता है ओप्पो रेनो 15C। इस फ़ोन में 6.59 इंच एमोलेड डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है और परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन का नया प्रोसेसर दिया गया है। कैमरा सेटअप में 3 रियर कैमरे हैं और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा शामिल है जो फ़ोटो और वीडियोज़ दोनों में बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। बैटरी
बड़ी है और बहुत तेज़ चार्जिंग की सपोर्ट करती है। फ़ोन भी एंड्रॉयड 16 पर आता है और पानी और मिट्टी से महफूज़ रहता है। दोस्तों ये थे जनवरी 2026 में आने वाले टॉप 5 बेहतरीन 5G स्मार्टफ़ोन्स आसान और सादा अल्फाज में। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फ़ोन ज़्यादा पसंद आया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मज़ीद आने वाली अपडेट्स मोबाइल्स के मतलब उसके लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया।